So for the sake of every examination, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता रहता हूँ, this chapter is also very important, especially those who are preparing for the TET. So there is no need to be read out the any kind of a book. Just you can watch this video. You can be sufficient for this video. I shall explain the things that are related to the important for the sake of TET. जैसे जैसे क्वेश्चंस बीच बीच में आते जाएंगे, मैं लास्ट ईयर के पेपर से कंपेयर करूंगा, पिछले पेपर से भी कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस जो है कहां से पूछे गए और कौन से से क्वेश्चंस आपको आएंगे. तो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द पार्ट 5th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 4 हुआ, पार्ट 3 हुआ, पार्ट 4 हुआ, पार्ट 4A हुआ. नाउ द पार्ट 5th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 5. अच्छा, वो आर्टिकल जो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो मैंने कहा था कि आर्टिकल 51 जो है ए है, देखिए मैं लिखा है नहीं लिखा है? हाँ, पार्ट 4A, पार्ट आर्टिकल 51A. ओके, सो नाउ नेक्स्ट केस हम बात कर रहे हैं आर्टिकल जो है पार्ट 5 जिसको कहते हैं, जिसको 52 से जो है क्या मालूम है 151 तक जो है हम कहेंगे. आर्टिकल कहां तक आए हैं? 52 से 151 तक. 52 से 151 तक. It is related to the union government. Which government? Union government. Union government. जब भी याद रखें आर्टिकल 52 से 151 तक कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ये क्या है? ये यू डील्स विद द यूनियन गवर्नमेंट. विच गवर्नमेंट? यूनियन गवर्नमेंट. उर्दू में कहेंगे मरकजी हुकूमत. विच हुकूमत? मरकजी हुकूमत. मरकजी हुकूमत is very important यूनियन गवर्नमेंट फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन. स्पेशली टीईटी में 4 क्वेश्चन फिक्स. कितने क्वेश्चन जे? 4 क्वेश्चन. नहीं आए तो मेरा घर का एड्रेस दे रहा हूँ, आप आना है, आकर मुझे पूछ सकते हैं. आपको सभी को मालूम है. तो जो है आपको जो है डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार 6 क्वेश्चन यहाँ से, 5 से 6 क्वेश्चन जो है यहाँ से आएंगे. तो इंडियन जो गवर्नमेंट है, या सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट है, हम उसको क्या कहेंगे? व्हाट इज गवर्नमेंट? बिफोर दैट गवर्नमेंट के मीनिंग क्या है? आपको मालूम है गवर्नमेंट की मीनिंग? गवर्नमेंट को यूं डिफाइन किया गया है, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी. सियासी तौर पर तश्कील शुदा जो है क्या मालूम है समाज क्या है? सरकार है, गवर्नमेंट है. ओके, कैसे तयशुदा? सियासी तौर पर जो है तयशुदा हम कहेंगे. तो यहाँ पर हम फर्स्ट वन देखते हैं. तो फर्स्ट वन जो है हमने पढ़ा, आपने पढ़ा होगा कि जब भी आपको कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ाए होंगे तो उन्होंने पढ़ा होगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आपको इस तरह पढ़ाया गया होगा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. लेकिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वैसे नहीं पढ़ना है. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको पढ़ना है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी. क्या पढ़ना है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड 1 2 3 जुडिशियरी. चलिए उर्दू में क्या बोलते बोलिए? एग्जीक्यूटिव मजलिस आमिला, मजलिस कानून साज, मजलिस अदलिया. मजलिस आमिला, हामिला नहीं आमिला वैसी वैसे लिखे. तो मजलिस आमिला एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे मजलिस कानून साज है, मजलिस अदलिया. तो यहाँ पर देखिए हम ये चीज जानना जरूरी है कि कौन कौन क्या क्या आते हैं. तो एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, तो चीज हमें मालूम होनी चाहिए कि एग्जीक्यूटिव क्या है. एग्जीक्यूटिव मींस लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी. एग्जीक्यूटिव क्या कहेंगे? लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी, यानी कानून को जो है चलाने के लिए, अमल पैरा होने के लिए जो काम करती है वो है एग्जीक्यूटिव. दूसरा लेजिस्लेचर मींस कानून बनाने वाली बॉडी. कौन है? कानून बनाने वाली. और तीसरी अदलिया है, कानून पर जो है क्या मालूम है जजमेंट या इंसाफ कहेंगे या फैसला करने वाली. जो तीसरी जो है चीज है वो है जुडिशियरी. अब यहाँ पर ये चीज है. तो अब हम देखेंगे हनीफा कि कौन कौन सी चीजें, आप वीडियो में भी आगे देखिए नाम आपका. तो यहाँ पर देखिए कि कौन कौन सी चीजें जो हमारे पास शामिल है. तो फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव के अंदर जो है देखते हैं, सब में पहले जो आता है हमारे पास प्रेसिडेंट.
कौन आता है एग्जीक्यूटिव में? सब में पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो फर्स्ट है प्रेसिडेंट, जिसको हम कहेंगे सदर जमहूरिया कहते हैं, सदर हिंद कहते हैं, सदर हिंद कहते हैं। तो फर्स्ट कौन आएगा? प्रेसिडेंट। उसके बाद आएगा वीपी, वीपी मींस वाइस प्रेसिडेंट, नायब सदर जमहूरिया। एंड तीसरा आएगा पीएम, पीएम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तीसरा आएगा कैबिनेट, कैबिनेट यानी काबीना कहेंगे, क्या कहेंगे? काबीना कहेंगे। उसके बाद आएगा अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल क्या है? अटॉर्नी जनरल है। उसके बाद जो है क्या है? अटॉर्नी जनरल इस्तेमाल होता है। मैं कौन कौन सी क्या चीजें आते हैं आपको बताऊंगा, तो ये तमाम चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद लेजिस्लेचर में आते हैं, यूनियन लेजिस्लेचर, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन लेजिस्लेचर। तो इसके अंदर दो हाउसेस आते हैं, एक है लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, यानी जो है मरकजी जो है ऐवान जो है, दो ऐवान है। लेजिस्लेचर है, मजलिस कानून साज है, मरकजी मजलिस कानून साज के अंदर लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस कहेंगे। तो दो हाउस होंगे, राज्यसभा, राज्यसभा बड़ा भाई, लोकसभा छोटा भाई, लोअर हाउस है। लेकिन पावरफुल कौन सा हाउस है दोनों में? लोकसभा, लोकसभा इज पावरफुल हाउस। उसके बाद यूनियन जुडिशरी के अंदर एक ही आते हैं, उसका नाम है जुडिशरी, कौन सा कोर्ट? और हाई कोर्ट नहीं आता। स्टेट जुडिशरी में आता है, यूनियन में एक ही आता है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। भारत का सबसे उच्च न्यायालय या सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम कोर्ट। अब पढ़ना है ये पूरे, देखने में आपको शायद जो है थोड़ा सा लगेगा, मगर जब आप उतरेंगे इसके अंदर तो आपको जो उतरते ही जाना पड़ेगा। अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ जस्ट जो है ग्रुप सी एग्जामिनेशन या ग्रुप सी एग्जामिनेशन है, या आपकी केटीईटी है, ये इस तरह के एग्जामिनेशंस के लिए मैं जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उस तरह बताऊं। आप यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे या जो कहेंगे दूसरे एग्जामिनेशंस के पढ़ेंगे, तो इसके अंदर आपको और गोता लगाना पड़ेगा और डीप में जाना पड़ेगा। ओके, तो हम फर्स्ट शुरुआत करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। किससे है? यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर सबसे पहला आता है, कौन आएगा? प्रेसिडेंट। So, who shall be the president of India? Who shall become president of India? What are the qualifications for the becoming a president of India? सदर हिंद या सदर जमहूरिया बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपको होनी चाहिए? Citizens of India होना। तो फर्स्ट, he should be citizen of India, 5 years का। and second, he should not be unsound mind, and third one, he should not be a government officer or should not be hold any kind of office of profit बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना क्या हो। एंड देन नेक्स्ट, ही शुड बी 35 ईयर एज। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था कि सदर हिंद बनने के लिए कितनी उम्र होना है जी? 35 ईयर। सवाल आया है, ये सवाल जो है आया है, 35 इयर्स यहाँ पर एज होना है किसके लिए? सदर जमहूरिया बनने के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए। तो यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 52, उसके बाद जो है मालूम ऑफिस है, अलग अलग आते आते इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 54, ये अलग अलग आर्टिकल जो है डिफाइन करते हैं। इम्पीचमेंट मेथड है, रिमूवल, इम्पीचमेंट क्या है? रिमूवल मेथड क्या कहेंगे? रिमूवल मेथड है। तो बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेनली कंसीडर्ड द वेरी इंपॉर्टेंट द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, ये भारत का पहला शहरी किसको कहा गया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट वी कैन से दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसके लिए क्वालिफिकेशन मैंने देखा, एंड उसके बाद जो इलेक्ट कौन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? इलेक्टोरल कॉलेज करता है। कौन करता है? इलेक्टोरल कॉलेज। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड द एमएलएस ऑफ द स्टेट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी जितने भी स्टेट के एमएलएस हैं, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हैं, ये मिलकर किसको इलेक्ट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हैं। दे कॉल्ड एज व्हिच कॉलेज? इलेक्टोरल कॉलेज। व्हिच कॉलेज? इलेक्टोरल कॉलेज इनको कहा जाता है।
उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के बाद इनकी सो इम्पोर्टेंट थिंग रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट कैसे रिमूव किया जाता है। तो प्रेसिडेंट किससे कैसे रिमूव किया जाता है, बाय द मींस ऑफ इम्पीचमेंट मेथड। इम्पीचमेंट मेथड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसको निकाले, सदर जमहूरिया को निकाले, प्रेसिडेंट को निकाले। अब यहाँ ओथ ऑफ प्रेसिडेंट है, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट कहते हैं। तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, ओथ शपथ जिसको हल्फ जिसको कहते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाता है किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि पावर्स एंड प्रेसिडेंट, तो लेजिस्लेशन पावर जिसको हम कहेंगे, प्रेसिडेंट इज कंसीडर्ड एज द जो है क्या है, सम टाइम ही हैज द पावर टू कॉल जो है बोथ जो पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन बुला सकता है, एंड अंटिल हिज सिग्नेचर ए बिल कैन नॉट बी पास्ड। बिल जितने भी है जो बिल इसी के से होता है, तो फर्स्ट लेजिस्लेटिव पावर बात करते हैं। तो अंटिल हिज असेंट ए बिल कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द हाउस। प्रेसिडेंट मोहर लगाने तक बिल वो पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जाएगा, प्रेसिडेंट की मंजूरी के बिना बिल नहीं आएगा। तो अंटिल हिज असेंट बिल कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द हाउस है। उसी तरह जो प्रेसिडेंट वीटो भी कहते हैं, प्रेसिडेंट वीटो कहते हैं। तो राइट टू पास, राइट टू अपहोल्ड, राइट टू रिजेक्ट, ये कोई बिल आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि उसको पास करे या उसको रिजेक्ट करे या उसको अपहोल्ड करे। तो इसको कहते हैं प्रेसिडेंट वीटो। उसके अंदर जो है एब्सोल्यूट वीटो, वो ये अलग वीटो है, आपको ज्यादा उसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं तो आपको जो है अलग अलग वीटो पढ़ना है, लेकिन कॉमनली वीटो मींस राइट टू रिजेक्ट, राइट टू अपहोल्ड, राइट टू पास। इसको कहेंगे प्रेसिडेंट वीटो। वीटो पावर है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट वीटो कहेंगे। उसके बाद जो हम कहते हैं फाइनेंशियल बिल है। तो until his sent a bill cannot be passed a financial bill, बट अगर जो है आता है प्रेसिडेंट के पास बिल, फाइनेंशियल बिल रहता है 14 डेज तक देखता है। उसके बाद जो है जनरल बिल को जो है क्या मालूम है, प्रेसिडेंट अपहोल्ड कर सकता है 6 मंथ तक, लेकिन फाइनेंशियल बिल को 14 डेज तक देखते हैं। उसके बाद वो बिल क्या है, पास हो जाता है फाइनेंशियल बिल। अब उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस पावर। व्हाट इज द ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस पावर। डू यू हियर दिस वर्ड ऑर्डिनेंस। सीए बिल आपको मालूम है, सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीए आया था तो बहुत सारे हमारे पास प्रोटेस्ट हुए। तो सीए क्या है, ये ऑर्डिनेंस लाया गया था। तो ऑर्डिनेंस मींस व्हेन द पार्लियामेंट नॉट इन द सेशन। पार्लियामेंट जब अपने सेशंस नहीं होती है, विंटर सेशन, समर सेशन है, बजटरी सेशन अलग अलग होते हैं, तो ये जब सेशन में पार्लियामेंट नहीं होती है तो उस टाइम जो क्या होता है, वो बिल जो है गवर्नमेंट लेकर आती है अपने इस कैबिनेट में मंजूर कराकर लेकर आकर प्रेसिडेंट की सील मोहर लगा लेकर जाती है। तो उसको क्या है, सिग्नेचर मोहर करा लेकर जाती है, तो उसको क्या कहेंगे, ऑर्डिनेंस पावर कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्डिनेंस पावर भी किसको है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। एंड उसके बाद जो है पार्डन, पावर ऑफ पार्डन कहेंगे। क्या कहेंगे, पार्डनिंग पावर कहेंगे। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू बी एक्सेप्ट द मर्सी, प्ली ऑफ मर्सी कहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं हूं, मुझे जो है मौत की सजा हुई है, ऐसा ना कौन दे, तुझे डिक्लेयर हुई है किसी कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट तरफ से, तो मैं जो है मेरा बिहेवियर गुड है, वेल है, मैं उसको जो है क्या कन्वर्ट करा सकता हूँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, उम्र कैद में मैं कन्वर्ट करा सकता हूँ। यानी जो है मुझे पनिशमेंट ऐसे सीवियर जो है मैटर में जो है पनिशमेंट या जो है कम कराने या उसको माफी नामा देने में जो है किसका रोल होता है, प्रेसिडेंट को पावर है। एंड ही एक्ट्स एज ए जो कहेंगे ही चेयरमैन ऑफ 3 आर्म फोर्सेस जो है हमारे पास है, लैंड है, आर्मी है, नेवी है, लैंड आर्मी को नेवी है और एयर फोर्स है। तो ये 3 आर्मी का जो है क्या मालूम है, चेयरमैन कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। एंड डिप्लोमेटिकली ही एक्ट एज ए एम्बेसडर। क्या कहते हैं, एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी जो उसको हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट के पावर में। तो प्रेसिडेंट के जो फाइनेंशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, ही एग्जीक्यूटिव पावर ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसको अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड द सेवरल ऑफिसर्स, द चेयरमैन कमीशंस हैं, कमीशन के चेयरमैन है, सीईओज हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन के वगैरह सभी को जो है जितने भी सेंट्रलाइज पोस्ट हैं उसको अपॉइंट करता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही अपॉइंट द मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय द ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द होम, द ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीएम के रिकमेंडेशंस पर ये अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इतने
पावर्स एंड फंक्शंस थे। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से डिफाइन करता है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड एज द व्हाट ही कंसीडर्ड द कहेंगे वाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, कहेंगे हम जो है प्रेसिडेंट के जो नायब है उसको क्या कहेंगे, नायब सदर जमहूरिया या सदर हिंद कहते हैं। तो एट प्रेजेंट हु इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? वेंकैया नायडू। कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हाँ, मर्मू, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू शी इज द फर्स्ट आदिवासी ट्राइबल वुमेन ऑफ जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनी है। कबायली जो खातून को पहले जो सदर पहली मर्तबा बनाया गया है। एंड सेकेंड लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट इज प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी पहले? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में ही 21 के ही अगस्त 21 में ही जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पर जो क्वेश्चन आपका आया है। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। उसके बाद अब जो है फर्स्ट ट्राइबल ऑफ जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द्रौपदी मुर्मू हमारे पास है। उसके बाद हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे पास जो वेंकैया नायडू। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ये किस तरह से है क्या मालूम हम यहाँ देखते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू नहीं है, उनके बाद एक और को बनाया गया है। तो आप याद रखें, देख लें आपका होमवर्क है। तो यहाँ पर है क्या मालूम है हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट कंसिडर द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कहेंगे। इसी तरह जो है इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ही एक्ट्स एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट। क्या है? एक्टिंग प्रेसिडेंट। अब समझो क्या हुआ मालूम है, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों जो है दोनों हादसाती तौर पर छोड़ दिए। क्या किए? हादसाती तौर पर पोस्ट छोड़ दिए। पर्सनल मैटर्स थे या कोई इंसिडेंट हुआ, कुछ भी हुआ। अब प्रेसिडेंट नहीं रहा तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है। लेकिन जो है क्या मालूम है अगर प्रेसिडेंट भी वाइस प्रेसिडेंट दोनों जा रहे थे, दोनों का एक्सीडेंट हुआ ना, कौन दे ऐसा जो है बचान दे। हमारे बहुत हमारे हिंदुस्तान की शान रहते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। इंसिडेंटली कुछ हो गया समझिए, सो हु शैल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तब तक कौन चलाए काम, कौन चलाए? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करता है? एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करता है। अब उन्हें भी शामिल था, तीनों लोग चले गए एक साथ या रिजाइन करे, तो वैसे टाइम पर कौन होता है? द सीनियर जो है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये कॉन्सेप्ट है। वाइस प्रेसिडेंट के भी पावर्स एंड फंक्शंस नहीं है। अगर प्रेसिडेंट जो है चला गया तो वाइस प्रेसिडेंट ही एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है। लेकिन एक चीज है, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के इंडियन वाइस प्रेसिडेंट के बीच में एक डिफरेंट क्या है बोले तो अमेरिका में जो है प्रेसिडेंट जैसे ही चला गया समझो तो उसकी जगह जो है वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट बनता है। लेकिन हमारे पास इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट नहीं बनाते, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाते हैं। कामदारी जब तक जो इलेक्शन नहीं होता, नया नहीं बनता, जब तक इन्हों प्रेसिडेंट करना। लेकिन अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट की जगह प्रेसिडेंट की जगह वाइस प्रेसिडेंट बनता है परमानेंटली। ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर हम कहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज कंसीडर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसको कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे। प्राइम मिनिस्टर कंसीडर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर? देखिए प्रेसिडेंट के मैं क्वालिफिकेशन नहीं बोला, वही क्वालिफिकेशन अप्लाई होते हैं जो है किसके? प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के या प्रेसिडेंट के सेम है। और एक है यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है कॉमन इलेक्शन क्यों नहीं होता? अब एक क्वेश्चन है, मैं प्राइम मिनिस्टर पर बाद में जाऊंगा। प्रेसिडेंट इलेक्शन में आप क्यों नहीं ठहरते? ठहरना ना, आप भी एमएलए ठहरते, एमपी ठहरते, क्यों नहीं ठहरते प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी? वहां पर क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन है, वरना तो पूरा चिल्लर हो जाता था मामला, इलेक्शन कोई भी ठहरते थे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन ठहरने के लिए आपके पास 50 एमपीज का प्रोपोजल होना, लोकसभा के 50 एमपी आपको प्रपोज करना, आपका नाम जो है रेफर करना प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, तो तब होता है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए एटलीस्ट 20 जो है मेंबर्स आपके फेवर में रहना, एमपीज आपके फेवर में रहना वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। बोला आप ला सकते हैं क्या 50 एमपी? आप ला सकते हैं क्या? मैं ला सकता हूँ क्या? अगर बने तो ला सकते हैं आगे, कुछ भी पावर हमारा ग्रो हुआ तो। लेकिन राइट नाउ वी आर पावरलेस। तो उस तरह का प्रोसीजर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना है?
किसी को मालूम है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए प्रधान सेवक भारत के जो कौन है आज? भाई नरेंद्र मोदी। तो जो है क्या मालूम है हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है हमारे एट प्रेजेंट नरेंद्र मोदी हैं। जो मनमोहन सिंह के बाद फिर उन्होंने जो है लंबी जो है पारी खेली है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना है? एज लिमिट क्या होना है? एज लिमिट always the many people are confused with the age limit of the prime minister of India। देखिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितना होना है? 25 साल से वो। राज्यसभा 30 इयर्स 30 साल होना है। तो अगर जो है लोकसभा के मेंबर है तो 25 साल, राज्यसभा के 30। तो ये जो है क्या मालूम है इतना ही सिंपल डिफरेंस है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए दोनों में से एक हाउस का मेंबर होना है। For the sake of becoming पहले तो should not be unsound should be citizen of India everything की जो conditions हैं लागू पूरे conditions लागू होते हैं। उसके बाद जो चीज लागू होती है उस चीज का नाम क्या है? He should be कहेंगे member of the any of the house। लोकसभा का तो मेंबर है ना, या राज्यसभा का तो मेंबर है ना। मनमोहन सिंह राज्यसभा के थे, प्रधानमंत्री मोदी जो है लोकसभा के मेंबर है। तो दोनों में से एक हाउस के जो है मेंबर होना जरूरी है। अब एक क्वेश्चन आता है, अब दोनों हाउस के मेंबर नहीं है फिर भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो विद इन 6 मंथ क्या करना? उन्होंने मेंबरशिप लेना। दोनों में से एक हाउस की मेंबरशिप लेना है। विद इन 6 मंथ आपको मेंबरशिप लेना है। ओके, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है कि इंडिया में? 35। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम नहीं बोल रहा हूँ। मैक्सिमम, नो लिमिट। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी लिमिट नहीं है और ना प्रेसिडेंट बनने के लिए भी लिमिट हमारे पास मौजूद है। लेकिन मिनिमम लिमिट 35 दोनों के लिए, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के 25 लोकसभा का मेंबर रहा तो उसके बाद अगर जो है 30 राज्यसभा का मेंबर रहा तो ये लिमिट वैलिड है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द क्या कहेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है पावर फंक्शंस। ही एक्ट एज ए लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। क्या है? लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। एंड ही एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंट। कहेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के बीच में क्या होता है? ब्रिज का काम करता है। कहीं का काम करता है? ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। एंड ऑन हिज रिकमेंडेशन द प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स और अलोकेट द मिनिस्ट्रीज। तो जो है ये मिनिस्टर्स को अवध दिलाना है, ये करना है, तो ये कौन करता है? ऑन हिज रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर के। एंड ही इज अ पावर टू डिसॉल्व द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जो है कि डिसॉल्व करना है, गवर्नमेंट को जो है पूरा ऑन हिज लेटर। जब वो लेटर देता है कि मैं गवर्नमेंट जो है डिसॉल्व कर रहा हूँ, पूरी गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है और एक बार इलेक्शन होता है। तो ये क्या है? इज द पावर टू प्राइम मिनिस्टर इज कंसीडर्ड अ वेरी पावरफुल पर्सन इन द इंडिया। रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। ओके, समझ में? रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? रियल एग्जीक्यूटिव पीएम, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट रही पूरे इंडिया में, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एंड द नेक्स्ट है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड द चेयर एंड ही प्लेड अ वाइटल रोल इन कैबिनेट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? क्या है? कैबिनेट कहेंगे। कैबिनेट किसको कहते हैं? काबीना जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। तो कैबिनेट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ कैबिनेट? आर अलोकेट ऑफ द मिनिस्ट्रीज हैं। जो है जितने कैबिनेट होती है उसका जो है जितने जो है मेजॉरिटी हाउस में होती है उसका जो है 1/3 हम जो है क्या करेंगे? कैबिनेट रख सकते हैं। 15% कितने होना? द कैबिनेट शुड नॉट बी एक्सीड टू द 15%। 15% से ज्यादा जो है कैबिनेट एक्सटेंड नहीं होना है। तो अराउंड हम जो कर्नाटक इंडिया में जो 15% जो है अब लोकसभा की जो है 5 कितने हैं सीट हमारे पास लोकसभा के? 552, लेकिन एट प्रेजेंट 545 हमारे पास जो है सीट्स हैं। किसमें है? लोकसभा में। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है 555 हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है 552 तक ये किया गया। उसके बाद जो एट प्रेजेंट 545 जो क्या मालूम है हमारे पास लोकसभा में सीट है। उसके अंदर भी 543 किया गया। एंग्लो इंडियंस को कम्युनिटी को निकाल दिया गया। तो याद रखो, लोकसभा का जब पढ़ाऊं को याद आएगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। उसके बाद हमारे पास आते हैं हम, नेक्स्ट है लेजिस्लेचर की तरफ। समझ, कैबिनेट कहेंगे। कैबिनेट इज
वेरी इंपॉर्टेंट। द और एक है कैबिनेट के जो क्या मालूम है, पावर्स एंड फंक्शन कहेंगे। कैबिनेट इज वेरी जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर एंड सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। कैबिनेट जो है काबीना जिसको कहेंगे, कैबिनेट व्हाट इज कैबिनेट इज द ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज। तो यहाँ पर भी कैबिनेट 3 तरह के मिनिस्टर होता है। कितने होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? कैबिनेट एक स्पेशल जमात होती है, एक जो भरोसेमंद या पावरफुल पोर्टफोलियो जिसके पास होते हैं उसको कैबिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैबिनेट मींस पावरफुल पोर्टफोलियो या जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, जैसे होम मिनिस्ट्री है, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है। तो ये मिनिस्ट्री जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो उसको क्या कहते हैं? पावरफुल पोर्टफोलियो जिसके पास होते हैं उसको काबीना कहते हैं। उसके बाद जो आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं। कितने मिनिस्टर होते हैं? 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं। एक होता है मिनिस्टर होता है, उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर होता है, और एक होता है मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज, स्टेट इंचार्ज कहेंगे। कितने तरह के मिनिस्टर होते हैं? मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, नायब वजीर, उसके बाद जो और एक है वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज, वजीर बराए ममलिकत हम कहते हैं, स्टेट इंचार्ज। तो 3 तरह के क्या होते हैं हमारे पास? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। थर्ड वन मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज। हाँ, स्टेट इंचार्ज मिनिस्टर। 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं काउंसिल में। कैबिनेट अलग है, काउंसिल अलग है। कैबिनेट स्ट्रॉन्गेस्ट जो है क्या मान लोगों का ग्रुप होता है, या जो कहेंगे हम पावरफुल जो है जो पोर्टफोलियो होते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये अलग अलग मिनिस्ट्री जो पावरफुल पोर्टफोलियो होते हैं उसको जो मिनिस्ट्री कैबिनेट कहते हैं। काउंसिल में 3 तरह के मिनिस्टर आते हैं। मिनिस्टर ऑफ एक मिनिस्टर होता है, डिप्टी मिनिस्टर होता है, और एक है स्टेट इंचार्ज मिनिस्टर। तो ये अलग अलग होते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव की बात आते हैं हमारे पास लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्या है जी? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के अंदर पहला है लोकसभा। लोकसभा इट इज कॉल्ड एज लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। डू यू नो अबाउट द लोकसभा? यस। बोलिए पहले राज्यसभा बना या लोकसभा बना? लोकसभा। लोकसभा बना तो फिर बड़ा भाई बनाना, छोटा भाई कैसा है? लोअर हाउस क्यों है? अच्छा, लोकसभा बना तो भी फर्स्ट कैसे बना? डू यू नो अबाउट द लोकसभा? हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म है हमारे पास, पार्लियामेंट है, ऐवान जिसको कहते हैं। तो ऐवान में 2 तरह के रूप में हमने यूके से फॉलो किया पार्लियामेंट्री पैटर्न। तो हमारे पास जो 2 तरह की गवर्नमेंट जो है वो जो 2 तरह के हाउसेस हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951-52 के अंदर जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए, पहले आम इंतखाबात जिसको कहते हैं जनरल इलेक्शन, एमपी इलेक्शन जो हुए लोकसभा के, तो उसके बाद ही क्या हुआ? लोकसभा बनी। क्या बनी? लोकसभा बनी। 1946 से लेकर जो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो इलेक्शन हुए 1946 से लेकर 1952 और अराउंड 1951 तक जो है हमारे पास जो गवर्नमेंट रही उस गवर्नमेंट का नाम था इंटीरियम गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट है? इंटीरियम गवर्नमेंट। इसको क्या कहेंगे हम? इन अदर वर्ड इट इज कॉल्ड एज द आरसी हुकूमत कहेंगे। ये टेम्पोररी गवर्नमेंट जो थी इंटीरियम गवर्नमेंट, वो जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बाद बनी थी। तो यहाँ पर देखिए लोकसभा कहते हैं, लोकसभा इज कंसीडर्ड द 545 एट प्रेजेंट कहेंगे, एक्सटेंड अप टू जो 555 सीट हमारे पास लोकसभा में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, लेकिन 543 एट प्रेजेंट है बिकॉज 2 सीट्स आर रिमूव्ड बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो थे। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वो जिसका बाप या माँ जो है ब्रिटिश हो या अंग्रेज हो, तो वैसे लोगों के लिए एंग्लो इंडियन कहा जाता है। 2 सीट होते थे, वो डायरेक्टली होते थे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था। प्रेसिडेंट के पावर में ये भी है अपॉइंट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, 2 मेंबर्स अपॉइंट करता है। और एक जो है यहाँ पर आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूटिव के अंदर ही अपॉइंट्स द राज्यसभा के 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट का उस टाइम पे कहना था, यहाँ पर आगे पढ़ लेंगे। तो हम देखते हैं लोकसभा, तो लोकसभा कहेंगे लोअर हाउस। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन फॉर द लोकसभा, क्वालिफिकेशन क्या होना है? लोकसभा के लिए 25 ईयर एज होना है। He should be citizen of India. He should not be unsound mind. He should not be suspended by the law. He should not hold any kind of office of profit. Office of profit हो या कुछ भी हो, तो उसको जो है लोकसभा के क्वालिफिकेशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट कहते हैं कि हम जो चेयरमैन एंड द चेयरमैन या आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड
द डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। हु इज प्रेजेंट टू स्पीकर ऑफ लोकसभा? नहीं मालूम? ओम बिरला। तो यहाँ पर देखिए स्पीकर ऑफ लोकसभा हम जिसको कहते हैं, तो यहाँ स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है हमारे पास, वो स्पीकर जो लोकसभा होता है, कौन इलेक्ट करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा को? अमंग द मेंबर्स ही जो है ये किया जाता है। जब गवर्नमेंट बनती है तो उसके बाद जब सिटिंग हाउस में आते हैं तो लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुना जाता है। और इसी में जो है लीडर ऑफ द हाउस भी चुन लेते हैं वो लोग, जो मेजोरिटी पार्टी होती है, लीडर ऑफ द पार्टी जो चुन लेते हैं या हाउस चुन लेते हैं, वही जाकर जो है क्या मालूम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनता है, ये पीएम बनता है। तो यहाँ पर जो है एमपी, लोकसभा के एमपी जो होते हैं, इनको कौन चुनते हैं? डायरेक्टली बाय द पीपल। लोकसभा के मेंबर्स को कौन चुनते हैं? डायरेक्टली बाय द पीपल। वो जाके किसको चुनते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जो है चुनते हैं। ओके, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो डिक्लेयर करती है। यहाँ पर जो है कहेंगे लोकसभा के मेंबर्स को जो है डिस्क्वालीफाई करने का पावर किसको है? स्पीकर को। क्या है? स्पीकर इज कंसिडर्ड द रेसिडेंट ऑफिसर ऑफ द हाउस। क्या कहेंगे स्पीकर को? रेसिडेंट ऑफिसर ऑफ द हाउस until his assent is bill until his permission a bill cannot be present in the house। कोई बिल है तो हाउस में प्रेजेंट नहीं होगा जब तक जो है स्पीकर परमिट नहीं देगा। रेसिडेंट ऑफिसर ऑफ द हाउस कहते हैं स्पीकर। ठीक है, याद रखें। उसके बाद जो हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम लोकसभा। कुछ एंटी जो है क्या मालूम है? डिफेक्शन लॉ है। डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो है जिसको हम कहते हैं कि जो दल बदलू, पार्टी बदलू, इस तरह का होता है तो उस टाइम पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, या कोई सीवियर क्राइम के मामले में डिस्क्वालीफाई किया जाता है, या बाय विश जो है क्या मालूम है वो खुद भी रिजाइन कर सकते हैं बाय गिविंग ए लेटर टू द स्पीकर। ओके, ऑन द बेस ऑफ पार्टी वायलेशन, पार्टी लॉज है उसका वायलेशन होता है तो उसको जो डिस्क्वालीफाई किया जाता है। या जो है क्या मालूम है यहाँ पर लोकसभा के जो सेशंस होते हैं, 2 सेशन है, एक जो है विंटर सेशन है और एक है समर सेशन और एक है बजटरी सेशन। 3 सेशन टोटली होते हैं, विंटर सेशन और समर सेशन और बजटरी सेशन। यहाँ पर जो है ये सेशंस होते हैं, पार्लियामेंट के सेशन है। यहाँ पर 3 तरह के सेशन है, तो ये अलग अलग सेशंस के बारे में और आगे भी आपको बताऊंगा। 0 आवर किसको कहते हैं, या जो कहेंगे जो है क्वेश्चन आवर किसको कहते हैं, वो भी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं कि लोकसभा है, तो लोकसभा के अंदर जो है क्या मालूम है चीजें होती हैं। और उसके बाद हम आते हैं राज्यसभा के। ये लोकसभा डिस्क्वालीफाई गए। राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए जो है ये लोकसभा के 545 एट प्रेजेंट सीट है, तो टोटल 550 सीट यहाँ पर आ गया है। 552 भी बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है क्या मालूम है नेक्स्ट है हमारे पास राज्यसभा। 250 कितने हैं? 250, 250 है। इसको हम यूं भी कहेंगे 238 प्लस 12 कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर के 12। तो यहाँ पर 6 राज्यसभा इस कैंसर था, वही कंडीशंस हैं, लेकिन एज जो राज्यसभा के लिए होनी चाहिए दैट एज इज 30 इयर्स। शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड, सभी जो है शुड नॉट बी डिस्चार्ज अंडर क्रिमिनल। वो ये होने के बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि राज्यसभा के अंदर जो है 238 जो मेंबर हैं, और ये कहते हैं हाउस ऑफ द स्टेट्स कहेंगे। ये सवाल भी आया, देखिए हाउस ऑफ द स्टेट्स कहेंगे। राज्यसभा के ऊपर ये सवाल आया है, हाउस ऑफ द स्टेट्स कहेंगे। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स को जो स्टेट एमएलए होते हैं वो इलेक्ट करके भेजते हैं। कौन भेजते हैं? स्टेट जो एमएलए होते हैं वो एमएलए किसको इलेक्ट करके भेजते हैं? राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। याद रखें, क्लियर? राज्यसभा के मेंबर्स को स्टेट के एमएलए इलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, उसे हटकर भी वाइस चेयरमैन भी अपॉइंट किया जाता है राज्यसभा में। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो है पावर्स एंड फंक्शंस, दोनों जो है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट कहेंगे, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की पावर लोकसभा एंड राज्यसभा के कॉमनली देखेंगे पार्लियामेंट की जो पावर है। तो फर्स्ट है लॉ मेकिंग पावर, लेजिस्लेटिव पावर। फर्स्ट क्या है? लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर, तो दे हैव ए पावर टू बी मेक ए लॉ। क्या है? लॉ के ऊपर जो पावर बनाना है, तो यहाँ पर जो किसी बिल को प्रेजेंट करते हैं, डिक्लेरेशन होता है। तो यहाँ पर जो 3 तरह के बिल हैं। कितने तरह के बिल हैं? एक है कॉमन बिल, उसके बाद सेकंड है फाइनेंशियल बिल, उसके बाद है बजटरी बिल,
और एक आता है ऑर्डिनेंस। क्या है? बिल की कितनी किस्में? जनरल बिल, इसी तरह हमारे पास फाइनेंशियल बिल, बजटरी बिल और एक है ऑर्डिनेंस। याद रखें बिल की किस्में फाइनेंशियल बिल, जनरल बिल, बजटरी बिल एंड ऑर्डिनेंस। तो ये अलग अलग तरह की बिल्स हमारे पास मौजूद होती हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर मींस द लॉ मेकिंग पावर इज रेंडर्ड टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का पावर ये है, लोकसभा और राज्यसभा कॉमनली एंजॉय द लेजिस्लेटिव पावर। अगर कोई लॉ बनता है तो उससे पहले क्या होता है, जो कंसर्न जो मिनिस्टर होता है वो प्रेजेंट करता है। इसके अंदर 3 तरह की रीडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग यानी बिल को जो है ऐवान में या पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। सेकंड रीडिंग के टाइम पे फर्स्ट रीडिंग में कुछ गलतियां हैं या बिल में पास है तो वो जो है पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाता है, वहां से फिर रेकमेंड होता है, सेकंड रीडिंग होती है, फिर उसके बाद सभी का अप्रूवल होता है, उस पर डिस्कशन होता है, उसके बाद फाइनली थर्ड रीडिंग होती है। I the president जो है मिनिस्टर फॉर द फाइनेंस एंड द फाइनेंस एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ए लॉ ऑन दिस सो एंड सो बोलने के बाद में जो इसके ऊपर डिस्कशन होती है, जो स्पीकर होते हैं वो डिस्कशन को बुलाते हैं। होने के बाद फाइनली वो बिल जब जो है हाउसेस से पास होता है दोनों, तो वो हाउसेस से पास होने के बाद वो बिल क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है फाइनलाइज होने के लिए, असेंट के लिए। होने के बाद वो बिल इज कंसीडर गेजेट हो जाता है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया, वो बिल जो है क्या मालूम है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पसंद नहीं आया तो रिकंसिडरेशन को वापस भेज सकता है, या नहीं तो उसको विथहर्ड रख सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, अप्रूव करता है। तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। फाइनेंशियल बिल को जो है क्या मालूम है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर। नेक्स्ट क्या है? फाइनेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर के अंदर जो ये है कि द ओनली लोकसभा एंजॉय द फाइनेंशियल पावर। याद रखें, फाइनेंशियल पावर किसके पास है? ओनली लोकसभा के पास है, राज्यसभा को फाइनेंशियल पावर नहीं है। उसके बाद थर्ड है हमारे पास, अगर कोई फाइनेंशियल बिल जो है चुपे नजर सानी के लिए राज्यसभा में जाता है, 14 डेज तक रहता है तो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। कोई भी बिल हो जो राज्यसभा में डिस्कशन नहीं होता है तो पास होता है 14 डेज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर, द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहां पर होता है? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर जो दोनों पार्टिसिपेट होते हैं। कौन पार्टिसिपेट होते हैं? मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। यहाँ पर एमएलए नहीं आते वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। उसके बाद लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर। The President of India, the Parliament of India has the power to remove the President of India, to remove the Vice President of India, and the Chief Justice of India, and justice, other justice or judges of the, और एक है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लेकिन रिमूवल का पावर किसको है? पार्लियामेंट को। किसको है? पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट ही निकाल सकती है, ठीक है। पार्लियामेंट रिपोर्ट के बाद प्रेसिडेंट जाकर को बोलता हूँ, तो ये पावर जो है क्या कहेंगे हम? जुडिशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट कहेंगे, ठीक है। ये इससे हटकर भी जॉइंट सेशन होते हैं। यहाँ पर जो है कोरम कहेंगे, सेशंस कहेंगे। अब जो है एटलीस्ट जो है 6 मंथ में एक बार तो भी राज्यसभा का एक सेशन होना है, और एटलीस्ट 10% मेंबर तो भी रहना, यानी 25 तो भी रहना। कोरम कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? कोरम है। इसके बाद प्रोसीडिंग्स होती हैं, पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग प्रोसीडिंग होती हैं। क्वेश्चन आवर होता है जिसके ऊपर बिल डिस्कस किया जाता है। 12 बजे के बाद अगर जो है कोई बिल पेश कर रहा है या डिस्कशन हो रहा है तो 0 आवर कहेंगे। उसके बाद जो क्या मालूम है हमारे पास जो है हाउस इज अडजर्न करते हैं, यानी पार्शियली जो है क्या मालूम है, या टेम्पोररी जो है कार्रवाई हाउस की बंद होती है, या जो है रिसेस कहते हैं। एक टर्म के बाद जो है क्या मालूम है बंद, कावेरी पूरा सेशन खत्म हुआ, सेस, उसके बाद फिर शुरू हो रहा है, रिसेस कहते हैं। तो अलग अलग तरह के जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर। कोरम है, या इसे कहेंगे प्रोसीडिंग्स कहेंगे, या फर्स्ट रीडिंग कहेंगे, सेकंड रीडिंग कहेंगे, थर्ड रीडिंग कहेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंडेशंस, ये पूरी चीजें हैं बिल प्रोसीडिंग से रिलेट करते हैं,
अब ये बात कर रहे थे हम राज्यसभा की, तो जो है राज्यसभा की हमने बात की, तो राज्यसभा पार्लियामेंट की पावर से पहले राज्यसभा की एक चीज मैंने बताना भूल गया कि राज्यसभा के 238 मेंबर डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करता है, डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करता है। जो 12 मेंबर होते हैं उनको वोटिंग पावर नहीं होता। द पीपल दोज आर एक्सपर्ट इन द आर्ट फील्ड, कल्चर, साइंस, एजुकेशन, उनसे से 12 मेंबर्स को जो है रेकमेंड, गवर्नमेंट ही रेकमेंड करती है, तो प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड करा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है 12 मेंबर्स को फॉर राज्यसभा। ओके, तो ये पूरी चीजें जो है क्या मालूम रिलेट करती हैं किससे, ये लोकसभा राज्यसभा से। अब एक और एक चीज जो नेक्स्ट आती है वो है हमारे पास जुडिशियरी। आर यू गेटिंग बोर हो रहा क्या? नहीं हो रहा तो जोक बोल तो ऐसा क्या भी नहीं है। हुआ ये कि जो है क्या मालूम है, बेगा एक शौहर ने कहा कि जो है क्या मालूम है, मेरी 100 रुपए की नोट मुझे मिल गई है, 100 रुपए मिले। क्या कहा कि मुझे, शौहर ने कहा कि 100 रुपए मिले, तो बेगम ने कहा कि लाओ मेरे 100 रुपए की नोट, मेरी थी 100 रुपए की नोट मुझे दीजिए। तो शौहर ने कहा नहीं 100 रुपए की नोट नहीं, मुझे 250 के नोट मिलेंगे। तो उस पर बेगम कहती है कि गिरने के बाद टूटकर 2 हुए होंगे। क्या हुए होंगे? गिरने के बाद टूटकर जो है 2 नोट हुए होंगे। तो हम बात करें नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन जुडिशियरी, जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम के अंदर हम आते हैं, ओनली यूनियन जुडिशियरी बोले तो कौन सा आता है? ओनली सुप्रीम कोर्ट, ओनली सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की भी एक तारीख है। तो पहले कौन सा सुप्रीम कोर्ट था? ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट था। कौन सा सुप्रीम कोर्ट था? ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट था। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट 20 जनवरी 1950 से जो है हमारे पास इंडियन सुप्रीम कोर्ट बना। तो उससे पहले हमारे पास ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट था। तो ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट जो था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बना। तो यहाँ पर जो है क्या मालूम है, सुप्रीम कोर्ट का जो है, सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो है क्या मालूम है, जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन। डू नो अबाउट द क्वालिफिकेशन। ही शुड सर्व एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट 5 ईयर है, 5 ईयर एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट बनना है। या उसके बाद कहेंगे हम जो है, ही शुड एक्ट एज ए 10 ईयर एज एडवोकेट इन द हाई कोर्ट, एडवोकेट हाई कोर्ट के एडवोकेट के तौर पे काम करे, या 5 ईयर एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट काम करे। और जो है यहाँ पर जो है वो जो ही शुड बी इंडियन सिटीजन वगैरह जो भी है वो चीजें लागू होती हैं, शुड नॉट बी अनसोल्ड माइंड। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर जो है रिटायरमेंट हम जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, वो 65 है। ये क्वेश्चन आया देखो, सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट कब होता है? 65 होता है। हाई कोर्ट का 62 है, यहाँ पर 65 ईयर यहाँ पर है। और इम्पीचमेंट कहेंगे निकालना, कौन निकाल सकते हैं? पार्लियामेंट निकालती है। एंड सब में जो है हाईएस्ट जो है क्या मालूम है कौन होता है? सुप्रीम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज चीफ जस्टिस। कौन होता है? चीफ जस्टिस इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कहेंगे जितने भी जस्टिस होते हैं, जजेस को क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कहते हैं। जस्टिस के अंदर सब में चीफ जस्टिस होता है। तो चीफ जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी को भी निकालने के यहाँ पर है। उसके बाद जो है हम कहेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कौन कौन से पावर्स होंगे बोलिए? पहले तो देखेंगे ओरिजिनल पावर। ओरिजिनल पावर, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल पावर टू सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट और बिटवीन द स्टेट्स। सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड बिटवीन द स्टेट। मरकजी हुकूमत या रियासती हुकूमत के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट्स है या झगड़े हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको सॉल्व करता है। इसी तरह से क्या मालूम है, एडवाइजरी पावर है। एडवाइजरी पावर, ही हैज पावर टू एडवाइज द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एडवाइजरी पावर है। और उसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर्स भी हमारे पास आते हैं।
डिस्क्रिशनरी पावर्स के अंदर जो है इज कंसिडर द वॉच डॉग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे या कहेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, उसके भी एडवाइजरी करना, ये उसको भी जो ऑब्जर्वेशन करना है। सुप्रीम कोर्ट कंसिडर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, विच रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी हम कहेंगे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे। एक अजान और 1 मिनट। सो वॉच डॉग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे या जो है फंडामेंटल राइट्स कहेंगे, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू हियर ऑन द 5 टाइप्स ऑफ रिट्स और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहेंगे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। ओरिजिनल पावर जो है एडवाइजरी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, तो तमाम तरह के जो अलग अलग पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं। क्लियर? तो अब शुरू से हमने पढ़ा यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, यूनियन गवर्नमेंट पहले आर्टिकल 50 से 151, उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट में हम पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा के एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं कौन कौन आते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और एक अटॉर्नी जनरल जिसको हम कहते हैं। हु इज अटॉर्नी जनरल? अटॉर्नी जनरल है लीगल एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या कहेंगे? लीगल एडवाइजर जो होता है ये कौन होता है? वो अटॉर्नी जनरल होता है, जो लीगल एडवाइजर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके बाद हमने देखा लेजिस्लेचर के अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा, क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा, क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा, पावर्स एंड फंक्शंस है, इंपीचमेंट है, रिमूवल है, स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ये तमाम चीजें देखी। उसके बाद जुडिशरी के अंदर हमने देखा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बाद सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज यहाँ पर याद रखें, सुप्रीम कोर्ट में 35 जजेस हैं। इंडियन सुप्रीम कोर्ट डील्स विद द 35 जजेस, एट प्रेजेंट 33-34 जजेस हैं,
तो और एक जज की कमी 1-2 ईयर, तो यहाँ पर वो भी पूरी की। तो बेसिकली जो है 32 भी 5 जगहों में ऑप्शन में रहा, तो 32 भी आप डालें, क्योंकि प्रेजेंट की अगर बात करें, लेकिन टोटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड फॉर द 35 सुप्रीम कोर्ट जजेस। ओके, द चीफ जस्टिस कंसिस्ट द सुप्रीम ऑफ द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना है यूनियन गवर्नमेंट में। तो आज के ये चैप्टर जो यहीं पे खत्म हुआ, यूनियन गवर्नमेंट मरकजी हुकूमत। ओके।